हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा जो जीसी एमआईटी में आपका सेंटर पड़ा है सीआरपीएफ ट्रेडमैन का। वहाँ हमारा जो फिजिकल है, मेडिकल है, ट्रेड टेस्ट है, किस तरीके से हो रहा है। तो आपको अगर जाना है फिजिकल या मेडिकल देने तो आपको किस तरह जाना चाहिए तैयार होके। ठीक है, आपको बताने वाला हूँ। इसके अंदर की बात बताऊँगा, मतलब कि डिपार्टमेंट के अंदर क्या चल रहा है, कैसे होने वाला है, डिपार्टमेंट कैसा है, आपको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, सब बताने वाला हूँ। ठीक है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि 200 में से सिर्फ 21 पास हुए हैं। तो भाई हाँ, बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सच समझ लो कि बिल्कुल सच है ये। ठीक है, जो बता रहा हूँ बिल्कुल सच बताऊंगा, फालतू की बात मैं नहीं बताने वाला इसके अंदर। ठीक है, सब बताऊंगा आपको कि फिजिकल कैसे हो रहा है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, क्योंकि कई सारे डॉक्यूमेंट में आउट किए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी यही बताऊंगा कि ट्रेड टेस्ट में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, और जो लोग नए आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, मेडिकल की बता दूंगा, मेडिकल कैसे कैसे होने वाले हैं और कैसे हो रहे हैं, सब बताऊंगा आपको। मैं बता दूं पहले आपको, जो बताने वाला हूँ ये जो हमारी ट्रेड है रेगुलर ट्रेड जो हमारी है, उसी के बताने वाला हूँ। ठीक है, कि इनका कैसे क्या चल रहा है। और चलते पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं। हाँ, तो वही चलते हैं, देखो आगे की ओर। पहले हमने लिख रखा है यहाँ पे फिजिकल, हमारा पहला पॉइंट है फिजिकल। फिजिकल कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमारा आपका पहला स्टेज आपका जो है फिजिकल ही होना है। तो लाइन से बात कर लेते हैं, फिजिकल कैसे है, फिर बात कर लेंगे हमारा ट्रेड टेस्ट कैसे है, बात करेंगे मेडिकल कैसे होने वाला है। ठीक है, तो पहला हमारा है फिजिकल। फिजिकल की बात हम कर लेते हैं। देखो भाई, जैसे हमारी सुबह समझ लो कि हमारे आई कार्ड में लिखा हुआ होगा आपके में कि आपको 4 बजे पहुंचना है, वहाँ पे 4 बजे रिपोर्ट करनी है। लेकिन सुनो भाई, वहाँ एंट्री होने लगी थी, लेकिन हमारी जो रिपोर्ट स्टार्ट हुई थी वहाँ पे, रिपोर्टिंग हमारी हुई थी, वो हुई थी 5 AM पे। 5 बजे हमारी रिपोर्टिंग स्टार्ट वहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो रिपोर्टिंग होने के बाद ही तुरंत समझ लो, जैसे आप गेट के अंदर एंट्री कर रहे थे तो वहीं आपकी हाइट और वेट और चेस्ट आपका वहीं ले रहे थे। तो वहीं वो समझ लो कि गेट पर एंट्री होने के साथ ही वहाँ पे लोगों को आउट किया है हाइट में। ठीक है, वेट टेस्ट में आउट नहीं किया, इनका वेट टेस्ट दोबारा भी हो जाएगा, लेकिन हाइट जो दिख रहे थे कि वही बाहर से दिख रहे थे कि वो छोटे हैं, उनकी हाइट इतनी नहीं है, उतना चाहिए उतना नहीं है, तो उनको वहीं से आउट कर दिया गया, उनको साइड में कर दिया गया था। तो उसमें आपसे बोलूँ कि कितने लोगों ने वहाँ पर रिपोर्टिंग करी थी। तो वहाँ रिपोर्टिंग करी थी 199 लोगों ने। ठीक है, 199 लोगों में से केवल 178 लोग ही जो थे वो हमारे फिजिकल के लिए क्वालिफाई होते कि ये लोग फिजिकल देंगे। ठीक है, अभी तक क्वालिफाई हुए नहीं है, बस इतना हुआ है कि हाँ ये लोग फिजिकल देने को तैयार हैं। अभी इनमें से भी हो सकता है कि कहीं की हाइट बिल्कुल बॉर्डर पे हाइट हो, तो ये भी आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से समझ लो कि 199 लोग आए थे, इसमें से 21 लोग ऐसे थे जो गेट पर एंट्री करते ही आउट कर दिए गए थे कि इनकी हाइट बहुत कम थी। बाहर से दिख रहा था कि इनकी हाइट इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा था ऐसी इस बारे में। तो आपको बताता हूँ, अभी एक मिनट रुकना जरा। हाँ, तो भाई देखो, ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया है। अब बात कर लेते हैं हमारा उसके अंदर, जब 178 लोगों की जब एंट्री अंदर हो गई थी सेंटर के अंदर, उसके बाद उनका क्या हुआ। तो भाई देखो, 178 लोगों में से बने 2 बैच, 178 लोगों में से 2 बैच बनाए गए। कितने कितने बैच बने, एक बैच बना हमारा, एक बैच था हमारा 80 लोगों का बनाया गया था, 80 बंदे थे एक बैच में। दूसरे बैच में थे 98 लोग। ठीक है, इस तरह से बैच बनाए गए। मान लो कि बैच ए और बैच बी ऐसे हमने मान लिया। ठीक है, सभी बैचों के अलग अलग चेस्ट नंबर दिए गए कि इनकी रनिंग स्टार्ट होने वाली है। अब बात कर लेते हैं यार, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 2 बैच बने हमारे 178 लोगों में से। पहले बैच में थे 80 लोग, दूसरे बैच में थे 98 लोग। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनका। तो पहला बैच हमारा जो बात कर लेते हैं, तो हमारे बताया मैंने आपको, इनकी एंट्री में रिपोर्टिंग टाइम हमारा होगा तो 5 बजे इनकी एंट्री हो चुकी थी। लेकिन इनका फिजिकल इनका शुरू होता है 7 बजे से। ठीक है, 7 बजे पहले जो पहला बैच जो हमारा था बैच ए, ठीक है, 7 बजे इनकी रनिंग शुरू होती है। बैच ए मैंने आपको बताया। ठीक, मान लो कि मैं लिख दिया बैच ए में टोटल जो हमारे बंदे थे वो थे 80। ठीक है, इनकी रनिंग हमारी शुरू होती है सुबह 7 AM 7 बजे। ठीक है, अब बात करते हैं ना फिजिकल में कितने बंदे पास हुए। देखो भाई, फिजिकल का कैसा गया है, वहाँ जाके समझ लो कि जाने क्या हो रहा है, गर्मी की वजह से या फिर क्या हो रहा है, वहाँ पे बंदे भाग ही नहीं पा रहे हैं। वहाँ का जो सीआरपीएफ का स्टाफ है वो इतनी हेल्प कर रहा है कि वहाँ पर जो हमारे एसआई वगैरह हैं, या फिर मतलब और भी मतलब जो ऑफिसर लेवल पे हैं, वो भी हेल्प कर रहे हैं बंदों की, भाई भागो भागो नौकरी लेनी है, भाई मोटिवेशन दे रहे हैं। तो भाई अगर आपको समझ लो कि अगर आपको रनिंग नहीं करनी है, आपको लग रहा है कि मेरा टाइम नहीं आ रहा, तो फालतू में भाई मत जाना वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ वही जाना चाहिए मेरे हिसाब से जिसकी रनिंग में टाइम अच्छा खासा आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ वो जाएगा तो वो क्वालिफाई कर लेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि वहाँ टाइम कम मिल रहा है या फिर कोई और बात है, लेकिन भाई वहाँ मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ का स्टाफ जैसा स्टाफ वहाँ पर हमारा है, इस अमेठी में जो स्टाफ है, मुझे नहीं लगता कि और किसी जीसी में इतना सपोर्टिव स्टाफ वहाँ पर किसी और जगह होगा। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि भाई मेरे
मेरा मैं कर लूँगा जाकर, तो भाई आप ज़रूर जाना। लेकिन आपको लग रहा है कि आपके वहाँ 24 मिनट में आपका जो रनिंग मांगी है और आपके आ रहे हैं 30 मिनट, तो भाई ऐसा मत सोचना कि वहाँ आपकी 24 मिनट में हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपसे बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है कर लोगे तो भाई ज़रूर जाना, ठीक है। अब मैंने बता दिया, वहाँ स्टाफ जो वहाँ पे है वो बहुत सपोर्ट है। आपको कोई लग रहा है कि डाउट, आपको लगता है कि भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं किया, मेरे साथ अनफेयर हो रहा है, तो भाई आप जाकर तुरंत ऑफिसर से बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको तुरंत सुना जाएगा, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ। मैं आपको बता दिया, डरना नहीं है, वो भी हमारे तरह इंसान ही होता है, आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। ज़रा-ज़रा समझ लो कि कुछ गलती आपकी हो, कुछ सब सुना देते हैं एक बार कि ऐसा था, ऐसा था। लेकिन आपको वहाँ अपनी बात रखनी है, आपका ओपिनियन क्या है वहाँ पे आपको बताना है कि भाई मुझे लग रहा है ये चीज़ अनफ़ेयर है, तो आपको वहाँ बतानी है वो चीज़, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, पहला बैच जो था उसमें से कितने बंदे क्वालीफाई हुए थे। टोटल देखो, पहले बैच में 80 बंदे थे, इसमें से केवल 40 बंदे ही थे जो क्वालीफाई हुए थे फिज़िकल में। केवल 40, समझ लो 50% लोग ही फिज़िकल क्वालीफाई कर पाए थे और 40 लोग यहीं से आउट हो गए थे। पहले बैच की बात कर रहा हूँ मैं, पहला बैच हमारा जो ये है, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारा ये 40 लोग क्वालीफाई हो गए थे, इनके बाद हमारा क्या हुआ, क्योंकि ये तो बाहर चले गए इसी के बाद। अब बात करते हैं इनका क्या हुआ, 40 जो पास हुए। अब देखो 40 जो पास, पहला बैच में जो 40 पास हुए, उनका हमारा हुआ ट्रेड टेस्ट, और ट्रेड टेस्ट में भाई अच्छे खासे बंदे समझ लो कि आउट हुए हैं। वहाँ पे बंदे ऐसे भी थे जो बाहर से कहीं से हमारी मतलब ट्रेनिंग लेके आए हैं बिगुल वगैरह बजाने की, उन्होंने कोचिंग भी करी है, लेकिन फिर भी बंदे समझ लो कि फेल हो गए हैं। रीज़न क्या रहा है भाई, ये तो देखो, या तो भाई कुछ तो बोल रहा है कि मैं डर गया था, मैं कन्फ्यूज़न हो गया, मतलब ये हो गया, वो हो गया। भाई देखो, सीधी सी बात यही है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं थी, ठीक है। मैं आपसे बताऊँ भाई, सीआरपीएफ का स्टाफ इतना अच्छा है, वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी बजा दोगे ना अच्छे से, को लग जाएगा कि भाई हम ये सीख सकता है बंदा, तो वो उसको क्वालीफाई कर रहे हैं। भाई देखो, ऐसा तो है नहीं कि आप ट्रेनिंग करके आ रहे हो, बता दोगे अच्छा खासा। जो इसको जो ट्रेनिंग करके आता है वही बचा सकता है ना, इसीलिए ट्रेनिंग कराई जाती है आपको। 3 महीने की ट्रेनिंग आपकी इसी की होती है, ठीक है। बिल्कुल बजाने की, तो आप पहले से कैसे सीख जाओगे। तो उनको इतना दिखना चाहिए कि हाँ, ये बंदा अगर इतनी कोशिश कर सकता है कि इसकी आवाज़ निकल रही है इसमें से, तो उसको पास कर रहे हैं, ठीक है। सीधी सी बात ये है, इसकी मेन चीज़ हमारी यही है। अब बात करते हैं इसमें 40 में से कितने बंदे पास हुए। तो 40 में से पास हुए हैं हमारे 14 हमारे जो बंदे थे वो हमारे ट्रेड टेस्ट में पास हुए हैं, बाकी के सारे इसमें ट्रेड टेस्ट में फेल हो गए हैं। रीज़न मैंने आपको बताया, रीज़न यही है, या तो वो समझ लो कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि कैसे करना है। वो तो बोल रहे हैं कि बाहर में बजा लेता था लेकिन अंदर मैं नहीं बजा पाया। और मेन चीज़ भाई क्या हुई है, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने समझ लो यूट्यूब वगैरह पे देख के किसी ने उनसे बोल दिया कि आप अपना बिगुलर खरीद लो, ठीक है। वो उन्होंने खरीद लिया, प्रैक्टिस उसी पे कर रहे थे, और अपने जब वहाँ देने गए तो अपना ही बिगुल लेकर चले गए, ठीक है। सेंटर पे अपना बिगुल लेके चले गए, वहाँ उनको सीआरपीएफ वालों ने बोला कि भाई आप, हम जो बिगुल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपको वो बजाना है। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई प्रैक्टिस हमने इस पे करी तो हम वही वाला बजाएंगे। तो सीआरपीएफ वालों ने उनको बोलते हुए बताओ, स्टाफ इतना बढ़िया है, उन्होंने बोल दिया ठीक है भाई आप अपने बिगुल से बजा लो। लेकिन और कहीं जगह मेरे हिसाब से नहीं बोलते होंगे कि आप इस अपने से बजा लो, बोलते होंगे जो हम दे रहे हैं वही उसी से बजाओ। लेकिन बंदों ने गलती कर दी, बंदों ने जो अपना लेके गए थे उसी से बजाने लगे, हमारा बिगुल ले जो अपना ले गए थे उन्होंने उसी से बजाया, और रीज़न वही यही हुआ समझ लो कि उनका वहाँ पे जो, तो सीआरपीएफ ने जो बिगुल दिया वो बहुत अच्छी क्वालिटी का था, जो जो यूज़ करते हैं वो लोग। लेकिन आप लोगों ने जो बिगुल खरीदा, आप लोगों ने खरीदा बजट के हिसाब से कि थोड़ा सस्ता ले लेते, प्रैक्टिस ही तो करनी है, आपने वही बजा दिया, तो उसकी टोन ही अलग निकल रही है, उसकी आवाज़ अलग निकल रही है। तो समझ में आ रहा है ना कि इस बंदे से नहीं होने वाला। तो अब आप, सबसे बड़ी गलती आपकी यही है, आपको यही करना है। आपको बिगुल अगर आपने ले रखा है तो आपको अपना बिगुल लेके नहीं जाना है। वहाँ जो आपको बिगुल दिया जा रहा है, सीआरपीएफ वाले आपको बिगुल दे देंगे कि आपको ये बिगुल बजाना है, आपको उसी बिगुल से बजाना है, चाहे आपकी आवाज़ उससे निकले या ना निकले, लेकिन आपको जाके वही बिगुल बजाना है। अपना लेके गए हो, अब बैग में रख के रखो, अपना बाहर नहीं निकालना है आपको, ठीक है ना। आपको बोलना है, आपसे जब कोई बोले कि आप अपने बिगुल से बजाओ ना, ये करना वो करना, भाई कुछ नहीं करना। आपसे कोई बोलता है अपना बिगुल लेके जाओगे तो इंप्रेशन अच्छा आएगा, या वहाँ जाके जय हिंद सर बोलना है, ये करना है वो करना है, भाई ये चीज़ मैटर ही नहीं करती। ये चीज़, यही चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी ट्रेनिंग में। अगर आप इतना को ट्रेनिंग करके जाओ, आप क्यों वहाँ जा रहे हो। सीधी सी बात ये है ना, ये चीज़ों के लिए आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग किस लिए होती है, ठीक है। तो आपको सिर्फ सिंपल होके जाना है कि भैया मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन हाँ मैं इतना कर दूंगा, आप मुझे दोगे तो बजा दूंगा, मैं आवाज़ निकाल दूंगा उसमें से, आपको क्वालिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। बाकी टेस्ट के बाद आगे हम कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब बात हम कर लेते हैं, मैं आपको बता दिया कि टोटल समझ लो कि 80 में से, पहला बैच था टोटल 80 बंदे थे पहले बैच में, उसमें से केवल 14 बंदे ही थे जो हमारे टेस्ट में पास हुए। इसके बाद फिर इनका मेडिकल होगा, मैं आपसे बोल सकता हूँ इनमें से भी करीब समझ लो कि 5 से 6 बंदे ऐसे होंगे जो मेडिकल में आउट होंगे। मतलब पॉइंट रहता है, समझ लो कि कितना रेशियो रह रहा है क्वालिफाई, समझ लो कि किसकी कट ऑफ बहुत नीचे रहने वाली है, क्योंकि भाई बंदे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, पहले तो रनिंग में आउट हो रहे हैं, फिर टेस्ट में आउट हो रहे हैं। अब बात कर ले हमारा सेकंड बैच हमारा जो वो है, सेकंड बैच मैंने आपको बताया बैच बी,
इसमें टोटल बंदे हैं 98। अब बात करते हैं कि इसकी रनिंग किस टाइम स्टार्ट हुई थी। तो भाई पहले आपको बताया कि पहले बैच की रनिंग शुरू हुई थी 7 बजे, तो इसकी रनिंग हमारी शुरू हुई थी 9:30 बजे। 9:30 बजे इसकी रनिंग स्टार्ट हुई थी हमारी, ठीक है, सेकंड बैच की। इसमें टोटल बंदे थे 98। अब बात करें इसमें पास कितने हुए, इसमें भी समझ लो कि बहुत कम रेशियो हो रहा है। इसमें टोटल जो पास हुए हैं, तो इसमें टोटल पास हुए हैं 34 कैंडिडेट्स में पास हुए हैं, ठीक है। ओनली 34 बंदे पास हुए 98 में से। समझ लो कितना गंदा रेशियो इसमें है, समझ रहे हो ना भाई। बिल्कुल आधे से भी कम हमारा रेशियो इसका है जो हमारा कैंडिडेट पास फिजिकल में पास हो रहा है। रीज़न क्या, वही या तो गर्मी ज़्यादा हो रही है या लोगों की प्रैक्टिस नहीं थी, ठीक है। क्योंकि भाई हाँ, जो हमारा तैयारी, हमारा जो आप रनिंग कर रहे हो तो भाई वो अच्छी खासी रोड है, ख़राब नहीं है। आप रनिंग करते रहे हो तो वहाँ रनिंग कर लोगे, मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो फिजिकल में ये क्वालिफाई हुआ, इनका क्या हुआ। देखो भाई, फिजिकल में जो क्वालिफाई हुए इनका हुआ ट्रेड टेस्ट। अब इसमें कितने पास हुए, इसमें समझ लो कि दूसरे बैच में सिर्फ 7 बच्चे ही ऐसे थे जो हमारे ट्रेड टेस्ट में पास हुए हैं। बाकी सारे हमारे यहीं से बाहर हो गए, सिर्फ 7 को ही रखा गया है जो टेस्ट में पास हुए। उन्होंने भी वही गलती करी, कुछ तो मतलब बोलते घर पे बजा लेता था, लेकिन मैं यहाँ मेरे से पी निकल गई, मेरे से आवाज़ ही नहीं निकली उसमें। तो मैं आपसे वही बता रहा हूँ, अगर जिसको लग रहा है मैं कर सकता हूँ तो वही जाओ, फालतू की भीड़ बढ़ाना किस लिए है। इस टाइप पर भी हमारा वो रहता है कि इतने बंदे आ गए, इतना हो गया। तो मैं आपसे भी बोलूँगा, आपको लग रहा है कर सकते हो तो अब जाना। अपना एग्ज़ाम निकाला वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं एग्ज़ाम निकाल दिया तो अब वहाँ नहीं जाओ। पता है आपको ट्रेड टेस्ट का है तो वहाँ टेस्ट तो पूछेगा ही, ठीक है। हम कल चलते हैं आगे की ओर। हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारा है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आपको किसके ले जाना है। देखो भाई, डॉक्यूमेंट की बात कर दूँ, देखो डॉक्यूमेंट जो आपको ले जाना है, आपका एडमिट कार्ड जो आया है फिजिकल को लेके, उस पर सारा कुछ लिखा हुआ है कौन सा हमारा डॉक्यूमेंट लेके जाए। मैं फिर भी आपसे मैं यही बोलूँगा, जो एडमिट कार्ड पर लिखे हुए आपको वो तो लेकर ही जाने। साथ में आपके जितने भी आपका डॉक्यूमेंट अभी तक हैं, आपके 10th 12th जितना आपने पढ़ाई करी है, आपने सारे लेके जाना और ओरिजिनल लेके जाना, ठीक है। आपसे ये बोलूँगा ओरिजिनल, और हो सके साथ में 2 फोटो कॉपी लेके जाना, क्योंकि बैग तो लेके जाओगे आप, रख लोगे, कुछ ज़्यादा वजन नहीं हो जाता कागज़ों में तो, लेकिन आपको लेकर जाना है। आपका कोई सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, आपको वो लेके जाना है। देखो बिगुल के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि यार बजाया है, कहाँ सीखा है, उसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता बिगुल के लिए। तो मैं आपसे वही बोल रहा हूँ, आप फालतू में पैसे खर्च मत करना कि भाई मैं सर्टिफिकेट बनवा रहा हूँ, तो उसकी कोई नीड ही नहीं है, वहाँ देखते ही नहीं है हमारा बिगुल सर्टिफिकेट है, उसमें चाहिए ही नहीं। अब बात कर लेते हैं कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हमारे। देखो हमारा मेन जो हमारे वो है हमारे, आपका जो एडमिट कार्ड आपका फिजिकल के लिए आया है, उसकी आपको 2 कॉपी लेके जानी है, एडमिट कार्ड की 2 कॉपी, ठीक है। हमारा दूसरी हमारी ये है कि आपकी जो आपने जो आईडी लगा रखी है आपके एडमिट कार्ड पर, उस पर लिखा हुआ होगा कि आपकी कौन सी आईडी लगी हुई है, आपका आईडी का नंबर लिखा होगा, आपको वही आईडी लेके जाना। आपने आधार कार्ड लगा रखा है तो आधार कार्ड लेके जाना है, लेकिन ओरिजिनल लेके जाना है। पर आप लाइसेंस लगा रखा है, लाइसेंस लेके जाना। आपने लगा रखा है पैन कार्ड लेके जाना, ठीक है। जो आपने लगा रखा है आपको वही चीज़ लेके जानी है। और फोटो बात करो, फोटो तो आपको 2 फोटो लेके जानी है, 2 फोटो आपकी चाहिए होती है यहाँ पर, 2 फोटो आपको लेके जानी है। ज़्यादा ले जाओगे तो कोई गलत कुछ ये नहीं हो जाएगा कि आपको निकाल देंगे, ज़्यादा ले जाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन इतने तो लेकर ही जाना है कम से कम। बाकी आपको जितने डॉक्यूमेंट आपके बनते हैं 10th 12th जितने आपके हैं सब कुछ लेके जाना है आपको। मैं यही बोलूँगा आपको, अगर रिस्क लेकर नहीं चलना है तो। अब चलते हैं आगे की ओर। हमारा जो नेक्स्ट हमारा है मेन, हमारा ट्रेड टेस्ट कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या चल रहा है, कैसे कितना क्या पूछते हैं, जो इतने बंदे फेल हो रहे हैं, मैंने आपको बताया भाई। समझ लो कि मैं बता रहा हूँ कि टोटल 199 लोगों की रिपोर्टिंग थी, उसमें से 21 बंदे पास फेल हो गए, हमारे हाइट में निकाल दिए गए शुरू में। टोटल बचे 178, टोटल 178 बचे। 178 में से केवल हमारे ये समझ लो केवल 74 लोग ही जो हमारे थे जिन्होंने रनिंग क्वालिफाई कर पाई थी। और रनिंग क्वालिफाई करने के बाद 74 लोगों में से भी केवल 21 हमारे, समझ लो केवल 21 लोग ही थे जिन्होंने ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई किया है। समझ रहे हो, हाँ 199 से रेशियो पहुंचा है, इससे केवल 200 में से केवल 21 लोग ही क्वालिफाई कर पाए हमारा ट्रेड टेस्ट। अब इनका होगा हमारा मेडिकल में मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसमें से भी करीब समझ लो कि 8 से 9 बंदे इसमें से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इनको रीमेडिकल में लेगा। तो समझ लो कि रेशियो कितना रह रहा है, आपको दिख रहा है ना, ये बहुत ही नीचे हमारा इश्यू करेगा। समझ लो कि करीब 11 से 15 लोग ही हमारे ऐसे होंगे जो हमारे पास करे जाएंगे, हमारे फाइनल हमारे को लिस्ट में नाम आने वाला है। बहुत इतने पास हो जाएंगे कि यार आपका फाइनल मेडिकल आपका हो गया, आप फिट हो गया, तो समझ लो कि लिस्ट में आपका नाम आना ही आना है, ठीक है। मैं सभी बता रहा हूँ, आपके नंबर कितने भी हैं आप ये सोचना नहीं है आपको, क्योंकि कई सारे लोग इसमें डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। आप कर रहे हैं ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, और ट्रेड टेस्ट में क्या करा रहे हैं कि आपको पहली बात तो मैंने बता दिया, आपको अपना बिगुल लेके नहीं जाना है। बिगुल आपको वो लोग खुद देंगे, आपको वही वाला बजाना है, ठीक है। जो जैसा बोलते जाएं वैसा आप करते रहना है, आपको फालतू का अपना ओवर शॉट नहीं बनना है कि कोचिंग वालों ने बताया कि ऐसे बोल देना, ये कर देना, वो कर देना, जाके सलामी देना, जय हिंद बोलना, वो करना की जरूरत ही नहीं उस चीज़ों की, ठीक है। क्योंकि आप बिल्कुल सिंपल, आप सिविल से जा रहे हो, आपको नहीं पता होता वहाँ के रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं, तो आपको बिल्कुल सिंपल होकर जाना है, ठीक है। आपको आराम से जाके अपना सब कुछ करना है। अब बात कर लेते हैं हमारा कैसा गया है।
तो वहाँ जैसे ही आप पहुँचोगे तो आपको पहले आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं वहाँ पे। उसमें क्वेश्चन पेपर में होता है केवल एक क्वेश्चन देते हैं, केवल एक क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना होता है। और वो क्वेश्चन मतलब हमारा जो क्वेश्चन होता है हमारा भूगोल से रिलेटेड ही होता है। आपने कोचिंग वगैरह करी है तो आप कर लोगे, नहीं करी है तो आप यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं क्वेश्चन आंसर्स की, गूगल वगैरह की क्या पूछते हैं, आप देख सकते हो, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। और आपको सिर्फ लिखना ही तो है भाई। अगर आपको समझ लो कि आपने कोई थोड़ा बहुत भी आपने चारों तरफ से आपने जैसे मान लो यूट्यूब से 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, 10 क्वेश्चन आपने यूट्यूब से देख लिए। अब 10 क्वेश्चन में आपको कुछ तो अपने दिमाग में गया ही होगा, 10 में से मिला के आप एक क्वेश्चन लिख दो आंसर उसका पूरा कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, हमारा ये हुआ, ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो आप फिर भी आपको क्वालिफाई करते समझ लो कि ये हमारा जो एक क्वेश्चन है, ये हमारा एक क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है। ठीक है, जो ये लिख देगा वो समझ लो कि हमारा रिटन टेस्ट हमारा टेट टेस्ट का है वो पास हो जाएगा। समझ लो 5 नंबर का टेट टेस्ट हमारा यही है। अब बात कर लेते हैं हमारा कि बजाना क्या है, बिगुल से बजाना क्या है। जो बिगुल आपको वो दे देते हैं ये होने के बाद। ठीक है, आपको बिगुल देते हैं, बिगुल में से क्या वो आपसे बोलेंगे एक कोई नोट वो खुद बोलेंगे कि आपको ये बजाना है, वो खुद बता देते हैं कि आपको ये वाली आवाज़ निकालनी है। ठीक है, बाकी एक आपसे बोल देंगे, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर आप ये निकाल दोगे ना, आपको जो क्वेश्चन देंगे आप वो लिख दोगे और आप जो वो बताएंगे आप वो नहीं बजा पाओगे और आप फिर आपसे बोल देंगे कि आप अपना बजा दो कुछ। ठीक है, तो आप अपना बजा दोगे ना, आपने जो सीखा होगा तो भी क्वालीफाई कर देंगे। ऐसा मत करना कि सोचो कि मैं उन्होंने जो बोला मैं नहीं बता पाया, आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई मैं तो क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई हो गया। आपको डरना नहीं है, अगर आप उन्होंने बताया आप वो नहीं बजा पा रहे हो तो आपको जो आता है आप वो बजा दो वहाँ पे। ठीक है, तो आप क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपसे यही बोलो, इसीलिए आपको दिया गया है चांस कि या तो मेरा बजा दो या फिर आपको जो आता है वो बजा दो। तो इस तरह से आपको क्वालीफाई कर दिया। मैं आपसे बोल रहा हूँ स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, आपको ऐसा स्टाफ दोबारा कहीं मिलेगा नहीं। आपको मौका मिल रहा है तो आप जरूर देने जाना। ठीक है, आपसे यही बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया टेट टेस्ट, मैंने आपको क्लियर कर दिया कैसे क्या हो रहा है वहाँ पर टेट टेस्ट के बारे में। ठीक है, अब क्या रह गया हमारा, शायद सारा कुछ क्लियर हो ही गया है। और कुछ हम मेडिकल मेडिकल बात कर लेते हो भाई। मेडिकल की बात करूँगा, देखो जैसे मैं आपको बताया कि टोटल 21 बंदे जो थे हमारे वो क्वालिफाई हुए हमारे टेट टेस्ट में। अब इनका मेडिकल बात कर लो भाई, मेडिकल कैसे कर दो भाई। मेडिकल तो बताऊँ, अगर इनकी बॉडी में कोई भी समझ लो डिफॉर्मिटी है, इनकी बॉडी में दिक्कत तो कुछ है तो आपको 100% डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। आपको रिमेडिकल दिया जाएगा पहले तो। ठीक है, और रीमेडिकल में क्लियर नहीं हो पाओगे आप तो आपको दिया जाएगा हमारा क्या कहते हैं वो, तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो बंदे बिल्कुल फिट हैं, उनको पता है कि भाई मेरे बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको डरना नहीं है। आपको पता है मैं क्वालिफाई कर लूँगा तो आप 100% क्वालिफाई कर लोगे, आपको डरना ही नहीं है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल नहीं डरना, आपको बिल्कुल 100% क्वालिफाई कर दिया जाएगा। थोड़ी बहुत दिक्कत अगर लग रही है आपको मेरी बॉडी में ये हो सकता है, ये वो हो सकता है, तो फिर भी नहीं डरना। आपको समझ लो कि आपको जहाँ तक होगा वो स्टाफ क्वालिफाई करेगा आपको। ठीक है, बहुत ही रेयर चांस होंगे जिसे वहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा हमारा मेडिकल के अंदर। तब से बोल रहा हूँ मैं, समझ लो मैं आपको बता दिया 21 में से करीब 11 से 15 लोग हमारे ऐसे होंगे जो हमारे मेडिकल में पास हो जाएंगे। ठीक है, जो बाकी इतना ही रेशियो रहता है मेडिकल का तो। ठीक है, इतना अगर पास हो रहा है फिर भी समझ लो बहुत अच्छी बात है, इतने बंदे मेडिकल में पास किए जा रहे हैं। तो वही बता रहा हूँ आपको, इस हमारी जो ट्रेड है हमारी रेगुलर की, इसमें बहुत कम कॉम्पिटिशन रहने वाला है क्योंकि इसमें बंदे अच्छे खासे बंदे इसमें आउट हो रहे हैं। आपसे वही बता रहा हूँ मैं, आपको अगर हुआ है तो जाना जरूर भाई, टेस्ट देने सब कुछ करने। आपको नहीं आता है तो सीख लो थोड़े दिन में, मतलब करना क्या, आवाज़ निकालनी चाहिए ना। हमारी कोई नोट एक सीख लो कैसे बजानी है, वही ले सीख के चले जाओ, वहाँ बोलेंगे बजाने को बता देना, खत्म हो गया। हमारा रनिंग वगैरह आपकी अगर आ रही है तो देना जरूर जाना। बाकी अब बात करते हैं कितने पास हुए हमारे इसमें, तो देखो मैंने आपको बता ही दिया है। हमारा टोटल समझ लो टोटल 199 बंदे वहाँ पहुँचे थे, उसमें से 21 हमारे फेल हो गए थे, हमारे गेट पर ही हाइड में निकाल दिए गए थे। टोटल बचे 178 और 178 में से हमारे जो क्वालिफाई हुए हैं टोटल हमारे 74 बंदे हमारे जो हैं जो क्वालिफाई हुए हैं 178 में से। और बाकी हमारे टेट टेस्ट में क्वालिफाई हुए हैं सिर्फ 21, केवल 21 बंदे हमारे टेट टेस्ट में क्वालिफाई पहुँचे। हमारी 199 में से सिर्फ 21 का रेशियो रह गया है। अब बात करूँ मेडिकल में करीब 11 से 15 लोग ऐसे होंगे मेडिकल क्वालिफाई कर पाएंगे। तो समझ लो कि 200 लोग अगर आ रहे हैं उसमें से केवल 11 से 15 लोग ही इसमें हमारे क्वालिफाई हो रहे हैं। फाइनल मिनट में इनका नाम आएगा, तो 100% बोल सकता हूँ। ठीक है, तो बाकी वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देने के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।